नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुकुल शर्मा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। देश भर में जन कल्याण के उद्देश्य से 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। आज इस देशव्यापी यात्रा को 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिनों के भीतर ही ये यात्रा 12,000 से अधिक पंचायतों में लोगों को जागरूक कर चुकी है, जिसके जरिए करीब 30 लाख लोगों को जुड़कर अभी तक फायदा मिला है। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा को मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के नाम से भी जाने जाने लगा है। इस यात्रा का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना है। मेरी कहानी मेरी जुबानी को बढ़ावा देते हुए भी लाभार्थी अपने अनुभव तो साझा कर ही रहे हैं, साथ ही देश को विकसित बनाने का संकल्प भी ले रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आज देशव्यापी वृहद आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतिथ्य में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से भी बातचीत की। इस मौके पर एक वीडियो दिखाया गया जिसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए हम आपको दिखाते हैं ये खास वीडियो। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए पिछले 9-10 सालों में मोदी सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है। उज्ज्वला योजना से हर घर जल तक, आवास योजना से आयुष्मान भारत तक, मोदी सरकार ने दी है सबको सुगम जीवन की गारंटी 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की, गरीबों को पक्के घर की, महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई की, गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन की, हर घर में नल से जल पहुंचाने की और गारंटी हर देशवासी तक विकास को पहुंचाने की। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। इसी संकल्प के साथ 100% हकदारों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी से की विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत। विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने-कोने में वैनों के जरिए जन जन तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा रही है और लाभ से वंचित लोगों को एनरोल किया जा रहा है। 100% कवरेज के लक्ष्य के साथ शुरू की गई ये यात्रा 26 जनवरी 2024 तक देश की 2,65,000 ग्राम पंचायतों और 4,800 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को कवर करेगी। यह यात्रा जहां जहां जा रही है वहां पारंपरिक ढंग से लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। चंदन टीके से, फूल मालाओं से, ढोल बाजों से इन वैन्स का स्वागत किया जा रहा है। देश के अन्नदाताओं को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़कर उन्हें सशक्त और मजबूत बनाने के लिए खेतों में ड्रोन के द्वारा नैनो यूरिया का छिड़काव और सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी चीजों की जानकारी दी जा रही है। आइए सुनते हैं उन लोगों के अनुभवों को जिन्होंने पिछले 9 सालों में विभिन्न योजनाओं के कारण जीवन में पाया सकारात्मक परिवर्तन। हमारे गांव में जल जीवन स्कीम जो चलाया गया, बिल्कुल घर घर में पानी पहुंच गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का। ನನಗೆ ಹೊಲೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ನನಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಯಿತು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे क्षेत्र में कई लोगों को आवास मिला, मुझे भी आवास यह प्राप्त हुआ है। ಅವನು ಆರೋಗ್ಯದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದಾಗಿಂದನೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಗುಣಗಳು ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಮಗು ತಿಂಗಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ। लोग बड़ी संख्या में इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और जन भागीदारी से विकसित भारत के संकल्प को मजबूती दे रहे हैं। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा मात्र एक यात्रा नहीं है, ये एक संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री का कि हर देशवासी
देश की विकास यात्रा का मजबूत भागीदार बने। इसी संकल्प के साथ आज देश विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अग्रसर है। पीएम देश भर में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा ले रहे लोगों से वर्चुअल माध्यम से आज जुड़े। केंद्र सरकार की जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इस अवसर पर अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि सरकार देश के हर गरीब का जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि युवा, महिला, किसान और गरीब के उत्थान से ही भारत विकसित बनेगा। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है, उसे गरीबी से बाहर निकालना है। इस देश का कोई भी युवा, चाहे भी उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसके लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर देने हैं। इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है, उसके जीवन से मुश्किलें कम करनी है, उसके सपने जो दबे पड़े हैं ना, उन सपनों को पंख देनी है, संकल्प से भरना है और सिद्धि तक उसके साथ रह करके मैं उसके सपने पूरे करना चाहता हूं। इस देश का कोई भी किसान, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसकी आय बढ़ानी है, मुझे उसका सामर्थ्य बढ़ाना है, मुझे उसकी खेती को आधुनिक बनानी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद के दौरान पीएम मोदी ने जम्मू जिले की महिला किसान और रंगपुर गांव की सरपंच बलवीर कौर से भी बातचीत की। बलवीर कौर ने विभिन्न सरकारी योजनाओं से उन्हें और उनके क्षेत्र को हुए लाभ के बारे में जानकारी दी। आपको किसानों के लिए चल रही किन किन योजनाओं का लाभ मिला है? सर, मुझे अभी तक केसीसी का लाभ मिला है, फार्म मशीनरी बैंक का लाभ मिला है, किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। आप अपने गांव के सरपंच भी हैं? जी सर। देखिए, आपके बगल में कोई एक और लीडर घुस गया अभी, सबको हटा करके, तो अब सरपंच वही बन जाएगा ऐसा लग रहा है। हैं, तुम्हें धक्का मार रही है नेता। अच्छा बताइए, जो योजना है आपको फायदा हो रहा है, क्या क्या हुआ है, जरा फिर से बताइए। सर, मैंने अप्रैल 2023 में केसीसी लिया। उस केसीसी का मैंने यूज किया ट्रैक्टर खरीदने के लिए। उस ट्रैक्टर से मैं उससे भी मुझे एग्रीकल्चर ने और फायदा दिया। फार्म मशीनरी बैंक के रूप में मुझे 2 लाख का फायदा हुआ सब्सिडी के रूप में। मेरे परिवार में किसान सम्मान निधि भी मिलती है, जिससे हम साल में 6,000 रुपए का भरपूर फायदा उठाते हैं। देखिए, आप तो कितने बड़े इंसान हैं, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, आप तो ट्रैक्टर के मालिक हो गई है। आपके पंचायत में लोग कितने हैं, जनसंख्या कितनी है? सर, मेरे पास 2980 वोटर्स हैं, 4700 लोग हैं पूरे। आप इतना सारा याद रखती हो? सर, ग्रास रूट लेवल पे आपसे ही सीखा है काम करना, और काम करती हूँ, भूलती नहीं हूँ कभी भी। ये जो मैं संकल्प यात्रा लेकर के निकला हूं ना, गांव गांव जो ये मोदी की गारंटी की गाड़ी आ रही है, इसके पीछे मेरा मकसद यही है कि हमने जिनको मिला है उनके अनुभव जानना है, और जिनको अभी मिला नहीं है, मैं 5 साल में वो काम पूरा करना चाहता हूं और सही लोगों को ढूंढना चाहता हूं कि जिनको सचमुच में जरूरत है, और फिर मैं सरकार का बजट भी उसमें लगाना चाहता हूं। और इसलिए हिंदुस्तान के हर गांव में ये मोदी के विकास की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने वाली है। तो ये गाड़ी का लाभ सबको मिले, इसके लिए करोगी आप बलवीर जी? बॉर्डर पे बैठे हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, और बॉर्डर पे बैठ के दिल्ली वाला फील आ रहा है सर। पहले बहुत डर लगता था,
आज की डेट में हम लोग इतने निश्चिंत हैं कि हमें लगता है जैसे आप हमारे पास बॉर्डर पे पहुंच गए, हमारे लिए भगवान धरती पे आ गए। देखिए, हमारे देश में बॉर्डर वाले नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। सच बोलने का स्वभाव हमारे देश के स्वभाव में है। जो कुछ गलत रास्ते पर चले गए उतने ही लोग हैं वो झूठ बोलते रहते हैं, फालतू चीजें बोलते रहते हैं। वरना हमारा सामान्य जो देश का नागरिक है वो झूठ कभी नहीं बोलने का प्रयास नहीं करता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एम्स देवघर से जुड़े एक अन्य लाभार्थी से भी संवाद किया। इस लाभार्थी को जन औषधि केंद्र से बहुत मदद मिली है। पहले कितना खर्चा होता था, अभी कितना खर्चा होता है? अब पहले सर 12-13 हजार रुपया खर्च हो जाता था महीने में। अब जो है तो 3,000 से 3,500 के अंदर हमारी सारी दवाइयां मिल जाती हैं। आपका पैसा बचत हुआ है तो क्या ये बात आपने और लोगों को भी बताई क्या कि इससे कितना लाभ होता है और आपको दवाइयाँ अच्छी मिली, बीमारी में भी सुविधा हुई? तो ये सेवा का काम औरों से किया क्या आपने? जितने भी हमारे सगा संबंधी हैं, जितने भी मित्र कुटुंब हैं, जितने भी और हमसे जुड़े हुए आदमी हैं, सबों को हमने इस बात की जानकारी दी है। वहीं अरुणाचल प्रदेश से वर्चुअल माध्यम से जुड़े एक अन्य लाभार्थी ने अपने गांव में नल से जल योजना में आए बदलाव के बारे में भी बताया। ठाकर जी नमस्कार, कैसे हैं? जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। अरुणाचल में तो जय हिंद के बिना बात ही नहीं हो सकती। जी सर। अच्छा लाकर जी, मुझे बताया गया है कि आपके गांव में पहले पानी की भी दिक्कत थी, पर अब जल जीवन मिशन से नल से जल भी आना शुरू हुआ है। गांव वाले क्या कहते हैं इसके विषय में, कितना फायदा हुआ है? तो सर पहले हम लोग नदी नाला का पानी पिया करते थे सर, उसमें बच्चों का मलेरिया कभी बीमार पकड़ते थे, कभी पेट का दर्द डायरिया पकड़ते थे। लेकिन सर अभी जब नल का पानी घर घर पहुंच गया सर गांव में, अभी वो सब दूर हो गया। वो सब सर आप लोगों का सर कृपा है सर। तो लगातार जो लोग हैं वो अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, किस तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अलग अलग योजनाओं की जो जानकारी उनको दी जा रही है, उनसे कैसे उनको लाभ मिला है या लाभ नहीं मिला है, पात्रता है तो उसके लिए भी वो इच्छुक हैं कि उनको भी इस योजनाओं की जानकारी मिल सके। आगे भी हम आपको और जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा इतने में घर कैसे चलेगा? पापा मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश में। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ के गाजियाबाद जिले में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शमशेर गांव में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण सभी के विश्वास के साथ साकार होगा। इनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता पराक्रम सिंह शेखावत ने। मोदी की गारंटी की गाड़ी विकसित भारत के संकल्प के साथ आज जनता के बीच में है। कितना बड़ा संदेश इसके जरिए? विकसित भारत संकल्प अभियान ये भारत सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी और व्यापक अभियान है और इसके माध्यम से हमारी कोशिश है कि 2.5 लाख पंचायतों तक ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुँचे। इस अभियान के पीछे मोदी जी की मान्यता है कि केंद्र सरकार की जनोपयोगी और गरीब के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाली जो योजनाएं हैं उन योजनाओं से आम आदमी जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के 4 स्तंभ हैं और उन 4 स्तंभों में महिलाएं, महिला शक्ति, युवा शक्ति, गरीब वर्ग और किसान, इनको समृद्धि देना, इनको मजबूती देना, ये प्रधानमंत्री का लक्ष्य है। ये मोदी सरकार धरातल पर साकार किस तरीके से करेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 पिलर तय किए हैं, इन चारों पिलरों की और ताकत बढ़े, जो देश की ताकत बने, इन सब के लिए पहले से ही बहुत सारी योजनाएं मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रारंभ की हैं। उन योजनाओं को गति मिल रही है, उन योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है और उन योजनाओं से निश्चित रूप से जीवन स्तर में बदलाव आ रहा है। जैसे गरीबी के क्षेत्र में अगर आप देखें तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराना, खाद्यान्न का जो पैसा है वो गरीब के पास बचेगा तो उस पैसे को गरीब अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर हमारे साथ, जिनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की जो गारंटी है वो गारंटी के पूरा होने की गारंटी है। गाजियाबाद के शमशेर गांव से कैमरा पर्सन संजय जीना के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, DD न्यूज़। और हमारे संवाददाता पराक्रम सिंह शेखावत दिल्ली से, जबकि रामेंद्र लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पराक्रम, आपके पास मैं आना चाहूँगा। जब हम बात करते हैं हमारे जिस तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा जन जन तक पहुँच रही है, लोगों का किस तरह का रुझान आज वहाँ देखने को मिला, लाभार्थियों का खास तौर से? मुकुल, विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो एक भव्य समारोह आज हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संवाद किया, तो हम जो मौजूद थे गाजियाबाद में थे, जिसकी एक रिपोर्ट आपने अभी दिखाई दर्शकों को, तो वहां पर जब लोगों से बात की तो लोगों का यह विश्वास था कि निश्चित रूप से केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उन योजनाओं का लाभ बहुत ज़्यादा तेजी से ज़्यादा लोगों को मिलेगा। और इसका एक लक्ष्य ये भी है कि जो लोग इससे अब तक नहीं जुड़ पाए हैं उन लोगों को भी जोड़ा जाए। आज जब हमने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से इस विषय में बात की तो उनका ये कहना था कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य हमने जो रखा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ना। उसके तहत 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक
ये जो मोदी की गारंटी वाला रथ है ये वहां पर जाएगा और इस रथ के जरिए जो तमाम सारे लाभार्थी जो जुड़े हुए हैं, बिल्कुल पराक्रम वो सार्थक भी होता नजर आ रहा है। कल्याणकारी योजना है, फिर चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जी ये जो उद्देश्य था इसका वो सार्थक होता नजर आ रहा है। की कोशिश इसके जरिए मुकुल। जी बिल्कुल रामेंद्र, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि दूर दराज के जो क्षेत्र हैं हर जगह हम देख पा रहे हैं कि एक अलग ही उत्साह है इस वैन को देखने के बाद भी, और उसके बाद जो इससे जानकारी लोगों को मिल रही है, किस तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लोगों की रही हैं इसको लेकर? देखिए, एक बात तो मुकुल तय है कि जो लोग देश में हैं, हम आकांक्षी ब्लॉक था जो बाराबंकी का जहाँ थे, वहाँ के लोगों का जो भरोसा है वो मोदी पर दृढ़ होता जा रहा, ज़्यादा मजबूत होता जा रहा। एक लड़का हमारे बगल से गुजरा, हमने उससे पूछा कि आप किसको वोट दोगे, तो उसने कहा मोदी को देंगे। हमने कहा क्यों, तो कहा कि साहब हमारे घर की परवरिश वो कर रहे हैं। तो जो ये इच्छा शक्ति है ना, जो ये मन में लोगों के आ रहा। दूसरी बात कि जो सरकार है वो जनता के द्वार है। देखिए, बड़े अधिकारी, सीनियर ऑफिसर जनता के दरवाजे खड़े हैं, क्या योजना आपको मिली है और किस योजना का लाभ नहीं मिला है। जिस योजना का लाभ नहीं मिला उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरा, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है ये पूरी यात्रा कि क्या क्या आपकी योजनाएं हैं और कहां आप चला सकते हो, कहां आप प्राप्त कर सकते हो, तो वो भी जागरूक करती है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो एक बड़ा संवाद बनता है। प्रधानमंत्री ने संवाद किया, पूरा शून्यता की तरह लोगों ने बैठ के सुना, कहीं एक आवाज नहीं आ रही थी। तो ये जो सारी चीजें, ये लगता है कि इस जो यात्रा है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त हो रही है मुकुल। जी बिल्कुल, तो जनता के द्वार तक किस तरीके से जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन हो रहा है इसके जरिए हमें नजर आ रहा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देशवासियों से विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ने की अपील की, खासकर युवाओं से। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि भारत को विकसित बनाने में युवाओं की अहम भूमिका है। पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को नए आयामों पर पहुंचाया, हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए, अब मोदी जी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। जी हां, 2047 से पहले हमें अपने भारत को विकसित देश बनाना है और इसलिए युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने माई भारत प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। आप सभी युवा इस पे जुड़ सकते हैं, mybharat.gov.in, और जाने आप किन किन क्षेत्रों में अपना योगदान दे सकते हैं राष्ट्र निर्माण में और राष्ट्र को विकसित देश बनाने में। आइए विकसित भारत संकल्प यात्रा से भी जुड़े और अधिक जानकारी लें mybharat.gov.in पर। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। यह सभी को विकास के पथ पर साथ लेकर चलने का संकल्प है। विकसित भारत बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और जिस तरह से जन जन के परिवार में, जन जन के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन, एक अच्छा परिवर्तन लाने का जो संकल्प लिया है, जो मोदी जी ने गारंटी दी है कि हर परिवार के जीवन को सुगम बनाएंगे, उसी गारंटी की गाड़ी है ये। मोदी जी के संकल्प की गाड़ी है विकसित भारत बनाने की। बात की जाए तमिलनाडु की तो यहाँ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहुंचे थे चेंगलपट्टू में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में। इस दौरान उन्होंने वहां जो लाभार्थी थे उनसे बातचीत भी की। केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से देश भर की अलग अलग जगहों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज फरीदाबाद के प्रथला विधानसभा के गांव फतेहपुर बिल्लौज से यात्रा की शुरुआत की। फरीदाबाद के पृथला विधानसभा के गांव फतेहपुर बिल्लौज से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। भारी संख्या में मौजूद गांववासियों ने मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना। मुख्यमंत्री ने गांववासियों को भारत को 2047 तक विकसित बनाने की शपथ दिलाई और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी ली। हरियाणा के हर गाँव में और हर शहर में इस यात्रा का कार्यक्रम अगले 2 महीने में होने वाला है
आपका सौभाग्य इस बात को लेकर के है। इसलिए सबसे पहला कार्यक्रम जो इस यात्रा में संकल्प लाया जाएगा उससे हम शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार देश को विकसित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हरियाणा से भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर वहां पर मौजूद लोगों का मानना है कि इस यात्रा से उन्हें विभिन्न जन कल्याण योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। हरियाणा में केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं चल रही हैं जो लोगों के विकास के लिए उपयोगी साबित हो रही हैं। इस मौके पर खुशी जताते हुए लाभार्थी बुजुर्गों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। हम तो पेंशन के लिए आए जी, पेंशन हमारी बन गई है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है सरकार को, बढ़िया कर रही है। घर कोई चक्कर काटा नहीं, कहीं गए नहीं, घर बैठे हो बस। गौरतलब है कि केंद्र सरकार देश के हर गरीब का जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए जमीनी स्तर पर सरकार की जन कल्याण योजनाओं के बारे में जन जागरूकता फैलाने की दिशा में बड़ा काम हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने तक पहुंच रही है और इससे जुड़कर तमाम जो नागरिक हैं उनको लाभ मिल रहा है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।